आज हम सैमक्रन साक्ष्य के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका जेनेरिक नेम क्या है। उसके बाद हम इसके फ़वाइद देखेंगे कि किस मकासद के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद हम इसका ड्रग इंटरेक्शन देखेंगे कि दूसरी अद्वियात के साथ ये कैसे इंटरेक्ट करती है और कौन सी अद्वियात के हम इसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद हम इसके मुज़र सेहत असरात देखेंगे कि कौन से जो है ना एडवर्स ड्रग रिएक्शन है इसके, और आखिर में हम इसकी डोज देखेंगे कि हमने दिन में कितनी मरतबा इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो है ना हम ये देख लेते हैं कि सैमक्रन साशे का जेनेरिक नेम क्या है। जनाब, सैमक्रन साशे एक ब्रांड नेम है। इसका जेनेरिक नेम जो है ना क्रैनबेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट है। क्रैनबेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट इसका जेनेरिक फार्मूला या जेनेरिक नेम है जो कि सैमक्रन साशे में अवेलेबल होता है। सैमक्रन साशे एक ब्रांड नेम है, जेनेरिक नेम इसका क्रैनबेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट। अब देखते हैं इसके फ़वाइद, किस मकासद के लिए आखिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जनाब, अगर आपके गुर्दों में दर्द है, गुर्दों में इन्फेक्शन है, किडनी प्रॉब्लम है आपको, तब आप उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए क्रैनबेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके जो है ना मसाने में कोई इन्फेक्शन है, ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो है ना हम सैमक्रन साशे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जो है ना पेशाब की नाली में जलन होती है, जब आप पेशाब करते हो उसमें जलन होती है, उसमें इन्फेक्शन है, उसको ख़त्म करने के लिए हम सैमक्रन साशे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो क्रैनबेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट है ये आपको कैंसर से बचा सकता है। इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई, लेकिन माना जाता है कि जो लोग क्रैनबेरी का जूस इस्तेमाल करते हैं या साशे इस्तेमाल करते हैं वो कैंसर से महफूज रहते हैं। ये आपकी जल्द को तरोताज़ा करता है। ये एज एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। कहीं भी इन्फ्लेमेशन सोजिश हुई है उससे आपको बचाता है। ये जो बैक्टीरिया होती है, बेशक आपकी पेशाब की नाली में हो, बेशक गुर्दों में हो, बेशक मसाने में हो, ये उन बैक्टीरिया को आपकी जो जिस्म है उसके साथ लगने नहीं देता, वहाँ से उनको रिमूव कर देता है। अगर वो आपके जिस्म फ़र्ज करें ब्लैडर है उसकी दीवारों के साथ हैं या पेशाब की नाली की जो दीवारें हैं वहाँ से बैक्टीरिया जो है ना वो लगे हुए हैं सारे दीवारों के साथ, तो ये उनको ख़त्म कर देता है। जब ये इसका जूस वहाँ से गुज़रेगा तो वहाँ से बैक्टीरिया को रिमूव करता जाएगा, तो ये बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है आपके जिस्म से। ये आपने जहन में रखना है। इसी वजह से ये आपको इन्फेक्शन से बचाता है, आपकी जल्द को तरोताज़ा रखता है, ये मुख्तलिफ़ बीमारियों से आपकी जल्द को बचाता है। एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, जो ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपके जिस्म में जब तोड़ फोड़ होती है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि कैंसर का भी सबब बन सकते हैं। तो उन फ्री रेडिकल्स को ये ख़त्म करता है, किल करता है ये, जिसकी वजह से एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है ये। तो ये इसके फ़वाइद हो गए सारे सैमक्रन साशे की, क्रैनबेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट। अब देखते हैं कि कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। जनाब, जिनको गुर्दों में पत्थरी है, वो लोग जिनके गुर्दों में पत्थरी है वो लोग इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, हरगिज़ हरगिज़ नहीं। इसके अलावा जो औरतें हैं या बच्चे हैं या जो हामला ख़वातीन हैं या जो दूध पिला रही हैं ख़वातीन, उन पर इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई अभी तक, तो हमें नहीं पता कि आया ये सेफ़ है या नहीं है। तो आपने ख्याल रखना है, इसको खुद कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, हमेशा फिजिशियन के मशवरे से इस्तेमाल करना है। इन लोगों ने हमेशा फिजिशियन के मशवरे से इस्तेमाल करना है, खा औरतें हों या बच्चे हों, तो आपने इसका ख्याल रखना है। अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी है इससे, क्रैनबेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट से, तब भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये वो लोग हैं जो कि सैमक्रन साशे को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हरगिज़।
हमारा मकसद सिर्फ आपको कोई भी मेडिसिन अद्वियात उसके बारे में रहनुमाई फ्राहम करना है कि ये मेडिसिन फ़लाँ इसका इस्तेमाल है और इसका नुकसानात या मुदरसी असरात ये हैं और आपने इन अद्वियात के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना। हमारा मकसद अद्वियात की प्रमोशन हरगिज़ नहीं है, ये आपने जहन में रख लेना है। और आपने कभी भी अद्वियात ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करनी, हमेशा फिजिशियन के मशवरे से इस्तेमाल करनी है। हमारा मकसद आपको रहनुमाई और मालूमात देना है उस अद्वियात उस मेडिसिन से मुतालिक इसके फ़वाइद क्या हैं अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं, सिर्फ हम आपको आगाही देनी होती है, ये आपने जहन में रख लेना है। आपने जनाब आप इसके ड्रग इंट्रैक्शन देख, लेकिन अद्वियात के साथ हमने इसको बिल्कुल जनाब वारफ्रेन के साथ आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं। वारफ्रेन खून को पतला करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसके साथ आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अब हम आखिर में जो है ना इसके मुज़र से असरात देखते हैं, उसके बाद इसकी डोज़ के बारे में बात करें। अब मुज़र से असरात की अब जब बात करें तब जनाब इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन में सबसे पहले ये होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपके जिस्म पर रैशेस एलर्जी भी हो सकती है। तो ये सिर्फ इसके मुज़र सेहत असरात हैं, ये आपने जहन में रख लेने। अगर आप क्रैनबेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट का कोई भी ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये मुज़र से असरात ज़ाहिर हो सकती है। अगर ये ज़ाहिर हो तो आपने परेशान नहीं होना, ये क्रैनबेरी की वजह से हर किसी को ज़ाहिर नहीं होंगे, लेकिन क्या हाँ सबको ज़ाहिर नहीं होंगे, किसी किसी को ज़ाहिर हो सकते हैं। अब आखिर में हम इसकी डोज़ के बारे में बात करते हैं। जनाब 120 मिलीग्राम से लेकर 600 मिलीग्राम तक आप इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, 4-5 हफ्तों के लिए, कोई 12 हफ्तों के लिए भी कहते हैं। तो ये इसकी रिकमेंडेशन है 120 मिलीग्राम से 500 से 600 मिलीग्राम इस्तेमाल डेली कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपने हर के इस्तेमाल नहीं करना। तो ये एक साशा जो है वो 250 मिलीग्राम में अवेलेबल होता है, 250 मिलीग्राम में। तो रिकमेंडेशन ये है कि 1 से 2 साशा आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन फिजिशियन के मशवरे से इस्तेमाल करना है, ख़ुद कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। तो 1 से 2 साशा आप इस्तेमाल करते हैं, ये इसकी डोज़ है। तरीका इस्तेमाल क्या है, आपने 1 साशा जो है ना वो ले लेना है। बेशक आप अगर 2 इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सुबह एक शाम, तो 1 गिलास पानी हो, उसमें ये क्रैनबेरी नेचुरल एक्सट्रैक्ट का जो साशी है ये आपने उसमें हल करके डिज़ॉल्व करके उसको पी लेना है। और ख़्याल करें कि खाली पेट इसको पिए ज़्यादा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो आज का टॉपिक ये जनाब सैमक्रॉन साशी के बारे में था कि इसके फ़वाइद क्या हैं। सबसे पहले फ़वाइद क्या है, उसके बाद कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सबसे अहम है, क्योंकि हर कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने बता दिया कि कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आखिर में हमने इसकी मुज़र से असरात देखे और डोज़ भी देखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरा आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कोई अच्छा सा कमेंट भी लिख दिया करें। शेयर आपने लाजमी करना होता है ताकि सब लोगों तक ये वीडियो जो उनको पता चल सके कि सैमक्रॉन साशी के फ़वाइद क्या है और नुकसानात क्या हैं। शुक्रिया।